बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। दरवाजे पर दौलत छप्पर फाड़कर दस्तक देगी, इस 3 महीनों के हवाले से हम बात करेंगे, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 के हवाले से आज बात करने जा रहे हैं। अक्टूबर टू दिसंबर गेम चेंजर टाइम फॉर लिब्रास के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही प्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। अब लिब्रा के हवाले से बात करें तो ये 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे भी बेहतरीन ये 3 महीने हैं आपकी तरक्की के, कामरानियों के, आपकी महरूमियों को दूर करने के, पैसा भरपूर कमाने के। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपको आज हम बताने जा रहे हैं, कुछ ऐसे डज एंड डोंट्स हैं। अगर ये आप कर गए, हर लिहाज से आप कामयाब हो गए। यानी कि इस चीज़ को अपने माइंड में आपने फीड करना है, क्योंकि माइंड और बॉडी का कनेक्शन है। जहाँ आप ये बोलोगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए तो वो होकर रहेंगी। यानी आप लेट सपोज आप फ़र्ज़ करें आपके औलाद नहीं है, या फिर आपके कारोबार के अंदर तनज़्ज़ुली का शिकार है, कारोबार बंद करने के दहाने पे आ गया है, कारोबार को बंद करना पड़ेगा, या कारोबार यूँ कह रहे हैं कि नुकसान में जा रहा है, या फिर आपके घरेलू हालात सही नहीं चल रहे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। अब इस चीज़ को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? आप सुबह जब उठते हो तो उठने के बाद मुंह धोकर या मुंह धोने से पहले 5 मिनट बैठकर आप इस बारे में सोचो कि आप जैसे औलाद के बारे में सोच रहे हो, तो अल्लाह से कहना कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद से नवाजा। और फिर फील करें कि अगर औलाद होती है तो घर में क्या माहौल होगा, आप क्या कुछ उस बच्चे के लिए लाओगे, या किस तरह का घर आप सजाओगे। ये चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दो। और यही सेम प्रैक्टिस रात को सोने से 5 मिनट पहले आपने करना है। और आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके एनवायरनमेंट में बड़ा चेंज आएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता नजर आएगा। चाहे आप कारोबार के बारे में इस तरह सोचते हो, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, कर्जे के हवाले से, अपने घर के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के हवाले से, अपने रियल स्टेट के बिजनेस के हवाले से, अपने कोई भी काम आप करते हो उसके हवाले से, जहाँ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में इस तरह सोचना हर लिहाज से आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बताता है कि ये चीज़ें करनी है। इसके लिए मैं एक छोटा सा लतीफ़ा शेयर करता हूँ। एक पठान फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरता है, यानी अब उसका घर फर्स्ट फ्लोर पे होता है, नीचे उतरता है तो यहाँ पर केले का छिलका पड़ा होता है, तो वो गिरता है धड़ाम से। गिरने के बाद वो कहता है, मतलब बहुत तकलीफ होती है, और मरहम पट्टी वगैरह करवा के फिर काम पे चला जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर उतरता है और फिर से वही केले का छिलका उसको नजर आता है, तो कहता है यार आज फिर गिरना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हम जब देखते हैं यार आज फिर बेइज्जती होने वाली है, आज लेट हो गया, आज बॉस ने इंसल्ट करनी है, आज जॉब भी चली जाएगी। और ऐसा सोचना आपका, या तो जॉब चली जाती है, या बॉस से वाकई में डांट का पड़ना, इंसल्ट का होना, ऐसे मामला बनते हैं। या फिर कारोबार में नुकसान के बारे में बोलना कि ये कारोबार नहीं चलने वाला, इसमें नुकसान ही होने वाला है, अभी भी नुकसान ही होगा, पैसे डूब जाएंगे, और ये होगा तो क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे, ऐसा सोचना। आप जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि ये होगा तो क्या करेंगे, दैट मीन्स आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो कि ऐसा करो। यानी आप जब जिंदगी से मायूस हो जाते हो, आप बोलते हो मैं तो स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो तो स्टार ही ऐसा है, पाइसिस तो स्टार ही ऐसा है, और इसके साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, या लीव है तो वो स्टार ऐसा है, या लिब्रा है तो वो भी स्टार ऐसा है। यानी हर तरह अपने आप को कोसना कि मैं इस स्टार में क्यों पैदा हो गया, ये तो बिल्कुल बदतरीन स्टार है, या ज़ोडिक साइन है, और मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, और हमेशा मैं मायूस रहने वाला हूँ। ऐसी ज़िंदगी का तो खात्मा हो जाना चाहिए। अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप बता रहे हो कि खुदकुशी करना है या फिर किस तरह करना है। कहने का मकसद कि ये डिजिटल वर्ल्ड जो हम जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीज़ें भी जनरेट करता है, ये मौत की तरफ भी लेके जाती है, तो इसका एहतियात से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कुछ ऐसा ही काम करता है जैसे ये चैट जीपीटी ने किया। यानी कि आप जब इसको ये सोचोगे कि मुझे खुदकुशी करनी है या मुझे मरना है, तो फिर आपको 10,000 ऐसे तरीके बताएगा जिसमें आराम से आप मौत की तरफ जा सकते हो या खुदकुशी कर सकते हो। या फिर आप कोई और पॉजिटिव वे में सोचो तो फिर आप उस तरफ भी आपको 10,000 तरीके ऐसे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें। आप अगर अच्छा सोचते हो, आप अपने घर को अच्छा बनाने का सोचोगे, आप सोचते हो आज मैं अपने रिलेशंस को बेहतर करने की सोचता हूँ, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन जो इतने सालों से चल रही है, आज मैं उसको अच्छा करना चाहता हूँ। यानी ये जो मैंने ये पठान का लतीफ़ा सुनाया, अक्सर हम, हालांकि सबसे जीनियस मैं समझता हूँ अगर कोई कौम है तो वो ये पठानों की कौम है। जिस तरह ये तरक्की करते हैं, आप सोचें चाय का बिजनेस करते हैं, उसमें अगर ये 3-4 लाख ना कमाए तो फिर तो बात ही नहीं बनती। ये कमा लेते हैं, और इतना 1,20,000, 1.5 लाख किराया दुकान का भरना, फिर इतने एम्प्लॉयज़ रखना, ये सब, और फिर उस बिज़नेस को बढ़ाते चले जाना। यानी माइंड इनका है ज़बरदस्त। लेकिन लतीफ़े बनाते हैं, जैसे सिखों के बारे में ये हिंदू लोग लतीफ़े बना के सुनाते हैं। तो जैसे सीख का एक सब एक कोई उससे कोई चीज़ पकड़ना, ये चीज़ के
अब वो एग्जाम्पल जस्ट केले की छिलके की थी कि वो उसको देख करके आज फिर गिरना पड़ेगा, तो हम भी यही कह रहे होते हैं आज फिर हमारे साथ ये होने वाला है, आज फिर हमारा कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, आज फिर हमारे साथ कुछ ना कुछ मनहूस चीज़ हो जाएगी। और सब कॉन्शियस माइंड इसको करने में लग जाता है कि ये चीज़ इसको चाहिए, इसको करवा के ही छोड़ना है। अब ये कह रहा है कि ज़िंदगी से मायूस है, ज़िंदगी बेजार हो गई, तो उसको कुछ ऐसा करना है कि वो ज़िंदगी से छुटकारा मिले उसको, या फिर कोई चोट का लग जाना, चलते हुए गिर जाना, बाइक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना, या कोई गलत चीज़ आपके साथ हो जाना, कोई फ्रॉड हो जाना, कोई धोखा हो जाना, ऐसी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड बुनना शुरू करता है। बुनना यानी प्लान करता है आपकी लाइफ में, और फिर वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो अच्छा सोचने पे कि आप कोई चीज़ को प्रोडक्टिव वे में, कि किसी से दुश्मनी चल रही तो दुश्मनी को दोस्ती में बदलना है, सब कॉन्शियस माइंड आपकी मदद करेगा। और जहाँ दुश्मनी पैदा करनी है, आप सोचोगे कि नहीं अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो सब कॉन्शियस माइंड उसमें भी आपकी मदद करता है। तो ये अब आपके ऊपर, ये 3 महीने सुपर कामयाब बनाना है हर लिहाज से। अपने सब कॉन्शियस माइंड को आपने फीड करना है। कारोबार नहीं चल रहा तो आप अल्लाह का शुक्र करो, सुबह उठ के आप रात को सोने से पहले शुक्र अदा करो, और शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह का निकालना, जो उपाय मैं अक्सर आपको बताता हूँ, इबादत बंदगी का करना। नहीं कर सकते तो छोटे छोटे डिस्टेंस आप जो ट्रैवल करते हो उसमें अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो तस्बीहात आपको आती हैं उसका पढ़ना, ये भी छोटी इबादत में लेकर आएगा। और इसका भी बड़ा फ़ायदा आप इन 3 महीनों में देखोगे। जहाँ पॉजिटिव बोलना शुरू हो गए, अच्छा बोलना शुरू हो गया आपकी लाइफ के अंदर, यानी पॉजिटिव का आपको जवाब भी पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव जवाब मिलेगा। नुकसान आप बता रहे हो उसको कि नुकसान हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो उसको ये नहीं पता, हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड बुद्धू होता है, यानी कि आप किस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि हमेशा मेरा ही नुकसान होता है, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, तो दैट मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि ये चीज़ें आपके साथ करनी है, और वो वाकई में वो चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, और बड़े लेवल पे फिर आगे चल के नुकसानात का होना या ऐसी महरूमियों की तरफ चले जाना ऐसा बनता है। इसलिए अक्सर हम कहते हैं ना कि जैसे पाइसेस है या कोई स्कॉर्पियो है या कोई स्टार है, तो वो अपने आप को कोसना कि हम लोग तो होते ही ऐसे, हमारा कभी अच्छा नहीं हो सकता। जब आप बोलते हो हमारा कभी अच्छा नहीं हो सकता, तो वाकई में सब कॉन्शियस माइंड अच्छा होने नहीं देगा, वो हमेशा बुरा ही करने की तरफ चला जाएगा। आप लोग अपनी यानी लिब्रा अपनी लाइफ में बैलेंस करना बड़ा अच्छा जानते हैं। अगर इस चीज़ को, अगर और यानी एक किस्म की ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ में बैलेंस करना, ये आपको कामयाब भी करता है। इन 3 महीनों में अगर अपनी लाइफ में आपने बैलेंस रखा, अपने दीन और दुनिया यानी मज़हब का और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आपने बैलेंस रखा, हर तरह से कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। आप लोग इंसाफ पसंद होते हो, और इंसाफ करना, किसी के लिए आवाज़ उठाना, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना, ये चीज़ आपको कामयाब करेगी, खास तौर पर इन 3 महीनों में। आप लोग फारिग इसलिए नहीं बैठोगे कि आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट, एक से ज़्यादा हुनर का होना, हुनर पसंद होते हो लेकिन एक से ज़्यादा हुनर होना, इसको प्रोफेशन बनाकर भी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। यानी कि अगर कोई जॉब नहीं है तो मे भी आप कारोबार की तरफ जा सकते हो, या फिर कुछ ऐसा काम शुरू करना है जिससे भरपूर पैसे कमाना शुरू करना है, ऐसा आसान तरीके से आप कर सकोगे। खास तौर पे डिजिटल या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड या कोई भी कंप्यूटर फील्ड, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के काम करना, गेमिंग सेक्टर या गेम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, या फिर गेमिंग के हवाले से, गेम इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, वहाँ भी काम करना, या फिर सोशल मीडिया से जुड़ के काम करना, यानी यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर के तौर पे काम करना, डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे काम करना, या फिर वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे बन के उस पर काम करना। इवन खवातीन जो फीमेल लिब्राज हैं वो भी इन 3 महीनों में झंडे गाड़ते नजर आएंगे। नहीं, अच्छा पैसा कमाना, अपनी लाइफ में जो एक ठहराव था अब उसमें, यानी कि अब आगे बढ़ना, अब घर तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि बाहर निकल के काम करना, जॉब करना, कोई ट्यूशन सेंटर वहाँ जाके पढ़ाना, या घर में ट्यूशन खोल लेना, पार्लर पार्लर खोल लेना, बुटीक खोल लेना, या फिर घर में ट्यूशन पढ़ा, या कोई भी काम करके सिलाई कढ़ाई करके, या बुटीक का सामान घर घर पहुँचाना, परफ्यूम्स, खाने पीने की चीज़ें घर घर पहुँचा के उससे पैसे कमाना, पैसे कमाने के नए रास्ते निकालती लिब्रा फीमेल्स नजर आएंगी, और कामयाब होते भी इन 3 महीनों में नजर आएंगी। वहीं पर मेल भी ऐसे घर बैठे काम कोई करना चाहते हैं, यानी कि कोई फ्रीलांसिंग का, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या सोशल मीडिया से जोड़ के काम करना और उससे पैसे कमाना, ऐसे मामला बनाते नजर आएंगे। क्योंकि आप लोगों को लग्जरियस लाइफ पसंद होती है, इन 3 महीनों में अपनी लाइफ में लग्जरी को ऐड करना, यानी कि सोना चांदी हीरे जवाहरात ये इसमें काउंट होते हैं, यानी कि भरपूर पैसा कमाना, पैसे से पैसा जोड़ना, या मनी मैग्नेट्स बन जाना, मेल फीमेल दोनों के लिए पॉसिबल बनता नजर आएगा। जहाँ मजहब से कनेक्टेड हो, जहाँ मजहब आपने नहीं छोड़ा, आप जेब में तस्बीर रखते हो, खवातीन अपने पर्स में तस्बीर रखते हैं, इबादत बंदगी का करना, दुरूद पाक का पढ़ना, या फिर जैसे हमने कहा कि शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात का निकालना, छोटी इबादत का करना, बड़ी इबादत का करना, हर लिहाज से आपको कामयाब करते नजर आएगी। और नजर बद को अपनी ज़िंदगी से हटाओ, ये नजर बद आपके बड़े बड़े काम खराब कर रही है, आपको नहीं पता
कारोबार में लॉस किसकी नज़र की वजह से हो रहा है, या किसने बच्चे पर नज़र लगाई कि बार बार बीमार हो रहा है, घर क्यों कर्जे में चला गया, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्यों आए दिन बड़ी बड़ी परेशानी आ रही है। लेकिन नजर बद का उतारने के लिए 3 चीज़ें मैं अक्सर बताता हूँ। नादे अली का तर्जुमे से पढ़ना, और 2 सूरतें मैं कुरानी सूरतें बताता हूँ, और सूरह नास सूरह फलक तर्जुमे से पढ़ना। हर तरह से नजर बद, कोई अमलियात, तावीज़ गंडा से या जादू टोना भी अगर आप पे किया गया, उसका बड़ा तोड़ साबित होगा। आपका पल में तोला पल में माशा होना, कब क्या बोल दें, ये चीज़ें आपके अक्सर नंबर ख़राब करती हैं। ये 3 महीनों में भी आपके अगर रिश्ते को बिगाड़ेगा तो ये आदत बिगाड़ेगी। आप फ़ौरन से बोल देते हो, या फिर तोले मोले बगैर बोल देना, बदतमीज़ी हो जाना, माँ बाप से बदतमीज़ी करना, बड़े भाई बड़ी बहनों से या छोटे भाई बहनों से बदतमीज़ी कर लेना, ऐसे कुछ मामला हो जाते हैं। इनसे थोड़ा आपको अवॉइड करना होगा। ये 3 महीने अगर कामयाब बनाने, तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। बोलने से पहले सोचना है कि किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है। अगर ऐसा नहीं करते, जो फटाक से आता है बोल देंगे, या जिसे हाजिर जवाबी भी कहा जाता है, तो ये आपके मामला बिगाड़ते भी इन 3 महीनों में नजर आएगी। इवन ये आपके बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स का, लड़ाई झगड़ों का, या आपके सीनियर से जो आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, जूनियर से ना बन पाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का देखना, या फिर आपके लव लाइफ में गड़बड़ी का देखना, आपके माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाई से लड़ाई झगड़े, दोस्तों से अनबन, ऐसे मामला भी ये इन 3 महीनों में बना सकता है। कभी कभार जहाँ कॉन्फिडेंस दिखाना होता है वहाँ आप डाउन हो जाते हो, और जहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ वहाँ भी बड़ा नुकसान उठाते हो। तो ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना है, और कॉन्फिडेंस को लूज भी नहीं करना है। यानी कि हर लिहाज से कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, विल पावर बढ़ाना, ये हर तरह से इन 3 महीनों में आपको सुपर कामयाब करेगा, और आगे बढ़ते आप लोग नजर आओगे। इन 3 महीनों में आपका रोमांस का तड़का लगेगा, आपका प्रेम प्यार का बढ़ना, आपकी लव लाइफ का शुरू होना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, कुछ ऐसे मामला भी बनते नजर आ सकते हैं। वही अगर मजहब से कनेक्टेड हो, ये सारी चीज़ें होते देखोगे, और कमेंट्स में आके आप लोग ज़रूर बड़ी खुशखबरियाँ सुनाओगे। वो प्रैक्टिस जो हमने बताई, 5 मिनट सोने से पहले, और 5 मिनट रात को सोने से पहले, और दिन में उठने के बाद 5 मिनट, ये प्रैक्टिस भी करोगे तो हर लिहाज से आप कामयाब होते नजर आओगे। आपकी खर्चे बहुत करना, यानी महंगे में महंगी जैकेट अगर आपको 1500 की भी मिल रही होगी, तो आप 2,500-3,000 या उससे भी महंगी लेने की कोशिश करोगे। मोबाइल फ़ोन आपको अगर लेट सपोज 22 से 25 हज़ार का मिल रहा है, तो आप कोशिश करोगे 2-2.5 लाख 3 लाख का मोबाइल भी मिल जाए, तो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर लें। तो ये चीज़ें रोकनी पड़ेंगी। जितना आप संभल के चलोगे, पैसा जोड़ने की कोशिश करोगे, पैसा खर्च करने की जगह इन्वेस्ट करके उसका जो इंटरेस्ट आता है उसको खर्च करने की कोशिश करोगे, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना फिर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, जो इन 3 महीनों में आप कोई नया कारोबार कर सको, या कुछ नई चीज़ करके उससे भरपूर पैसा कमा सको। एक और चीज़, आपका डिसीजन लेने में डिले करना। कोई भी काम, आपके कोई काम आ गया, कोई आपको जॉब मिलने जा रही है, लेकिन आप जॉब पे टाइम पे नहीं पहुंच रहे, इंटरव्यू में टाइम पे नहीं पहुंच रहे, या अपनी कंटिन्यूस जॉब जो है उसके अंदर आपका लेट जाना, ये मामला ख़राब करता है। कोशिश करें इन चीज़ों को अवॉइड करें। यानी एक तो डिसीजन मेकिंग फ़ौरन से करें, और अपनी अपॉर्चुनिटीज़, जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, जो मौके मिलते हैं, हर मौके पे चौका छक्का लगाना, यही आपको कामयाब करेगा। जहाँ डिले करोगे, सोचते रह जाओगे, और सोचने में वक्त बर्बाद करोगे, अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी हाउस वगैरह, यानी चाय पराठे, इसी में आप बिजी रहे, और डिस्ट्रैक्शन में चले गए, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, और कुछ ज़िंदगी में आगे नया नया कुछ नहीं सीखा, तो फिर आपका तरक्की करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ख़ासतौर पे 3 महीने भी नुकसानदेह साबित होंगे। आपका माइंड हमेशा चलता रहता है, आप फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि थॉट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते हैं ना, तो फिर आपके, वो कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी लाइफ में आती नहीं है, ठहराव आता नहीं है। आप एक चीज़ करने की सोचते हो, करने को करते हुए फिर जज्बात में आके आप बोल तो लेते हो कि ये कर लेंगे, मेरा बाएं हाथ का खेल है, या मैं कर लूँगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर वो ना कर पाना, फिर उसका टॉन्ट का सुनना, फिर उसकी वजह से क्रिटिसाइज होना आपके लिए, ऐसे मामले आपको दुखी कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है, तो ही जाके आप तरक्की करते आगे नजर आओगे। अब एक चीज़ और आपको कंफर्म करनी है, आप कमेंट्स में आके बताएंगे, आपका 30 से 32 साल की उम्र, यानी आप लेट सपोज 32 साल से ऑनवर्ड, 32 से 40 साल की उम्र में पैसा ठहरा आपके पास, यानी या तो अभी अगर आप इन 3 महीनों में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, आप जिस एज लिमिट के अंदर हो वो 30 से लेके 40 के दरमियान है, तो फिर आप ये तरक्की देखोगे। या फिर अगर माजी में ये दौर आप गुजार चुके हो, यानी 30 से 40, अब आप 42 के हो गए या ऑनवर्ड्स हो गए हो, तो ये पैसे का झटका ज़रूर लाइफ में आया होगा। कोई बड़ी तब्दीली का आना, कोई देरी ना ख्वाहिश, कोई बड़ी ख्वाहिश का आपका पूरा होना, कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, घर में कोई शादी ब्याह के ओकेजन्स का होना, औलाद का होना, या फिर बैरून मुल्क चले जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, या एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जब, या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब करते नजर आना, हर तरह से कोई प्रॉपर्टी खरीदना, या अपने लिए किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट हो जाना, अपने घर में तोड़ फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग या रिनोवेशन वगैरह कराना, अपनी कोई
अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना, कोई महंगे मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, कुछ ना कुछ आपने यकीनन इस 30 से 40 साल की उम्र के दौरान क्या होगा, अगर नहीं किया तो आप करोगे, याद रखिएगा। तो ये जब भी आपकी, पहले तो ये बताइए कि 30 से 40 के आप गुजार चुके हो या 30 से 40 अभी आने वाला है। और ये सिर्फ 30 से 40 साल नहीं है, 30 साल से ऑनवर्ड्स, जब तक आप काम करते रहते हो, चाहे 80 साल 90 साल के हो गए, लेकिन आप काम कर रहे हो, घर में पैसा ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो फिर ये अपॉर्चुनिटीज, ये फायदे आपको मिलते रहते हैं। और ये आपका सुपर गोल्डन पीरियड कहलाता है, जो कि अगर आप इस ड्यूरेशन में हो तो आपको मिलेगा, इन 3 महीनों में भी मिलता नजर आएगा। वैसे भी आपकी ना ही तो कोई ढैया चल रही है, ना ही कोई 7.5 ही चल रही है, कोई स्ट्रगल वाला टाइम आपका नहीं चल रहा, आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। अगर इस ड्यूरेशन में नहीं भी आप हो तो भी अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब हम उन ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए 36 के आंकड़े रहेंगे, आपके इन 3 महीनों को भी नाकामी में कन्वर्ट करेंगे, यानी आपका पैसे का लॉस करना, आप इन पर पैसा खर्च करते नजर आओगे। आप खुद तो इनको ट्रीट देते फिरोगे, लेकिन जब इनकी बारी आएगी तो ये कहेंगे पैसे नहीं है, या फिर भाई ने पैसे नहीं दिए, या पर्स नहीं लेकर आए, ऐसे कुछ मामला हो सकते। यानी हर तरह से उधार लेके पैसे वापस ना देना, या कोई बड़ा लॉस कर देना, कोई नुकसान कर देना, कोई ऐसा आइडिया आपको देना जिससे आपका नुकसान हो जाए, या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करवा देना जहां पर आपका बड़ा लॉस हो जाए, ऐसे मामला कर सकते हैं। पैसे के हिसाब किताब में गड़बड़ी करना, अगर बिजनेस पार्टनर है तो वहां आपको लॉस देना, किसी भी रिश्ते में, चाहे आपके बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, कोई भी है, ये हर तरह से बड़े लॉसेस करेंगे। और आपको कमेंट्स में जरूर बताना अगर ये ज़ोडिएक साइन किसी भी तरह आपकी लाइफ में है, या वो दुश्मन ज़ोडिएक साइन जो हो सकता है इनमें से ना हो, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई बड़ा झटका दिया हो, कोई ना कोई बड़ा लॉस किया हो, तो उनके बारे में भी आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। 2 चीज़ें आपने इनके साथ करनी है, अगर वो 2 चीज़ें करके हमेशा सुखी रहोगे, आबाद रहोगे, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से बचोगे, और आगे तरक्की के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे, पैसा जोड़ पाओगे, इन 3 महीनों में मनी मैग्नेट्स बनते नजर आओगे। सबसे पहले मेष यानी कि एरीज बुर्ज हमल, ये हर तरह से 36 का आंकड़ा आपको बड़े बड़े परेशानी में लेकर आएगा। आपकी कंपनी में अगर आपने इनको एम्प्लॉय भी रखा है तो या तो वक्त पे सबमिट ना करवाना प्रोजेक्ट का, या कोई ना कोई मामले का बिगड़ना, या पूरी तवज्जो काम पे ना देना, 100% अपना आउटपुट ना देना, और दिल लगा के काम ना करना, ऐसे मामला हो सकते हैं। या फिर आपके दोस्त हैं, या कोई भी तरीके से आपके कांटेक्ट में कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं आपसे, तो कहीं ना कहीं आपको इन 3 महीनों में बड़ा नुकसान, बड़ा लॉस देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सिंह राशि यानी लियो, बब्बर शेरों का बुर्ज, यानी ये भी बुर्ज असद या लियो, ये भी हर तरह से आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। आपस में एक दूसरे के बाल नोचते नजर आओगे, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के से लड़ना, बहस करना, एक दूसरे के काम ना करना, ऐसे मामला बनेंगे। यानी तरक्की का सवाल नहीं पैदा हो सकता। अगर ये ज़ोडिएक आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं है तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसके अलावा धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस बुर्ज कॉज, ये भी 36 का आंकड़ा, आपके लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपके रास्ते में रुकावटें डालना, आपको पीछे धकेल देना, यानी हर तरह से आप बैकवर्ड मूवमेंट आपका होगा, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। आप इन पर पैसा लगाओगे, आप इनकी कंपनी में पैसा लगाओगे, कहीं ये इन्वेस्ट करवा देंगे, बड़ा लॉस करवा देंगे, कोई ना कोई बड़ा नुकसान होता इन 3 महीनों में नजर आएगा। तो इन पर नज़र आपने रखनी है। 2 चीज़ें जो हमने शुरू में बताई, यानी कि इन पे ब्लाइंड फेथ, अंधा एतमाद नहीं करना, और दूसरा अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर ना करें, वरना बड़ा नुकसान उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। आपका बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना ये भी ले डूबेगा, यानी कि ये अगर 3 महीनों में आपका बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी आप ले लेते हो, मेल हो या फीमेल हो, फिर ना कर पाना उस जिम्मेदारी को, या उसको इग्नोर करना, या उसको टाइम पे ना कर पाना, और फिर चाहे वो बड़े भाई ने कोई काम दिया हो, या बहन ने दिया हो, या वालदा ने, वालिद ने दिया हो, या बॉसेस ने दिया हो, तो ये बड़े बड़े लॉसेज की तरफ लेके जाएगा आपको, यानी आप काम नहीं कर पाओगे, और फिर उसका बड़ा लॉस होना, या उसकी वजह से टॉन्ट का सुनना पड़ना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इन 3 महीनों में अपने अखराजात को कंट्रोल करना है। जहाँ आपने अखराजात कंट्रोल कर लिए, खर्चों पे कंट्रोल कर लिया, बिला वजह का महंगी चीज़ें की जगह सस्ती चीज़ों से काम चला लिया, तो हर तरह से पैसा जोड़ते इन 3 महीनों में अपना पैसा बढ़ता हुआ देखोगे। आप इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसा कमा लोगे, या कहीं किसी तरीके से कारोबार करके या कोई काम करके पैसे कमा लोगे। लेकिन जहाँ खर्चों पे आ गए तो ये इतना बड़ा खर्चा करवा देंगे इन 3 महीनों में कि आपके बिला वजह के गैर जरूरी खर्चे ही ले डूबेंगे, और पैसा जोड़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन 3 महीनों में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस हैं, इससे बचना है, क्योंकि आपकी अगर शादी हो चुकी है तो अपना पूरी तवज्जो अपने पार्टनर पे देनी है। अगर कहीं और आपकी नज़र जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर आप इन्वॉल्व होते हो, तो आपके मामला बिगड़ते भी नजर आ सकते हैं। आप प्लानिंग तो बहुत सारी करोगे इन 3 महीनों में भी, लेकिन प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट ना करना, उन चीज़ों को भूल जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। यानी आपको फौरन से उस चीज़ को करनी है, यानी कि कंसिस्टेंसी को लाना है। एक चीज़ सही चल रही है फिर उसको छोड़ देना, ये बड़े नुकसान का बाइस बनेगा।
लेकिन तवज्जो देना, उसको नज़र में रखना हर तरह से आपको कामयाब करता है इन 3 महीनों में नज़र आएगा। अब आपको अपनी लाइफ को सीरियस लेना है। लिब्रा इस मामले में बड़ा मशहूर है कि चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, जिस वजह से काम बिगड़ जाते हैं। इन 3 महीनों में अपनी लाइफ को सीरियस लेना, बहुत कंसिस्टेंसी से काम करना, एकजुट होकर काम करना, अपना काम समझ के स्मार्ट वर्क करके घंटों को काम मिनटों में समझ के काम करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं आप लोग नजर आओगे। बाहर की दुनिया बड़े आसानी से आपको बेवकूफ़ बना के अपने काम निकलवा लेती है, ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। कोई ऐसे लोग जो बड़ी खुशामद करते हैं, आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि इन 3 महीनों में भी ये बड़ा लॉस करते हैं, आपको नजर आएंगे। नहीं करेंगे ये, भरेंगे आप, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाना कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि हर तरह से आपकी कामयाबियों का सेहरा भी इनके सर बंधेगा। ये दुश्मनों के तौर पर रहेंगे, आपके दोस्त बनते होंगे लेकिन पीछे से दुश्मन होंगे, ऐसे होंगे। इनसे बच के रहना है, क्योंकि मीठा मीठा बोल के, खुशामद करके ये अपना काम तो करवा लेंगे, लेकिन आपके लिए बड़ा लॉस, बड़ी बदनामी छोड़ के चले जाएंगे। तो उम्मीद है ये वो चीज़ें हैं जो यकीनन आप लोग भी एग्री करोगे कि वाकई में ये ऐसी चीज़ है जिनको बदला जा सकता है, या अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बड़े कामयाब होते हुए भी इन 3 महीनों में नजर आएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके बाकी के बुरूज भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।